भाई यार कुछ तो अपडेट दे दो। 10 दिन हो गए, आप कहाँ गायब हो गए? आखिरकार क्या चल रहा है हमारी फैंटेसी स्पोर्ट्स की इस इंडस्ट्री में? क्या ड्रीम इलेवन या फैंटेसी क्रिकेट से बैन हटेगा या फिर बैन नहीं हटेगा? एक भाई का तो इवन ये भी मैसेज आया था कि भाई यार मेरा साला बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया, ये क्या लफड़ा है, ये क्या मैटर है? तो उन चीज़ों के बारे में भी देखो बातें करेंगे। एक्चुअली यार देखो, आप लोगों के पिछले 10 दिनों में बहुत मैसेज आए, लेकिन पिछले 3-4 दिन से स्पेशली हद मचा रखी है, बहुत सारे मैसेज हैं। वैसे तो मैं वीडियो इसीलिए नहीं बना रहा था कि यार डेली डेली जो है आप लोगों को एक एक करके अपडेट दूं। इससे अच्छा है कि सारी अपडेट्स जो है मैं जितनी करेक्टली गैदर कर सकता हूं, जितनी इन्फॉर्मेशन मैं गैदर कर सकता हूं, वो सारी करके आप लोगों को एक साथ अपडेट दूं। वैसे तो मैं वीडियो 7-8 तारीख के बाद बनाने वाला था, लेकिन बात चलो अभी भी बहुत सारे आप लोगों के मैसेज आ रखे हैं और बहुत सारी अपडेट हैं अपने पास। तो मैं कहा चलो एक वीडियो बना देते हैं, आपको सारी अपडेट दे देते हैं। और मुझे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। मार्केट में काफ़ी बड़ी दिक्कत चल रही है, स्कैम टाइप चल रहा है, ऐसा कह सकता हूँ, है ना? तो उसके बारे में भी आपको बताना था। तो चलो यार, वो सारी चीज़ें ही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है? इस वीडियो में अपन यही डिस्कस करेंगे कि आखिर मोदी जी, वैष्णव जी आखिर चाहते क्या हैं हमारी फैंटेसी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से। हर्ष जैन जो कि ड्रीम इलेवन के मालिक थे, वो क्यों जो है इस डिसीजन को चैलेंज नहीं कर रहे, वो क्यों जो है पीछे हट गए। और ये वाली फोटो एक्चुअली मैंने ऐसे ही लगाई है, मतलब ऐसे तो नहीं लगाई ऑब्वियसली, लेकिन ये देखो, समझने वाले लोग समझ जाओ। ये अपने डेली की T20 लीग चल रही है ना? गवर्नमेंट ने ब्लैंकेट बैन लगाया RMG रियल मनी गेमिंग पे कि सारे जो है गेम वगैरह बंद करो, जो स्किल बेस्ड गेमिंग थी अपनी फैंटेसी स्पोर्ट्स वो भी बंद करो। और ये दिल्ली की लीग चल रही है, इसमें ये जो नीतीश राणा वाली जो टीम है, उनकी जो जर्सी पे स्पॉन्सर हैं, उनके जो लीड स्पॉन्सर हैं, वो ही परिमेच स्पोर्ट्स दिख रहे हैं। और हम सबको पता है, देखो परिमेच क्या है, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। तो पता नहीं वो क्या चल रहा है ना? माई गैस इज एज गुड एज योर्स। तो उन सभी चीज़ों के बारे में भी आगे अपन थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। देखो कई चीज़ें ऐसी होंगी आगे इस वीडियो में जो कि मैं एकदम ओपनली नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं वेल ऑब्वियसली बोल नहीं सकता, क्योंकि फालतू में देखो मेरे ऊपर कोई पकड़ के केस वेस ठोक दे, फालतू में घसीट लिया जाऊँ कहीं पे, कोई सेंस नहीं है। धीरे धीरे छोटे छोटे हिंट आपको दूंगा, आप समझ जाना। काफ़ी ऊपर नीचे होने वाला है ये वीडियो। काफ़ी ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन आपको दूंगा जिनसे हो सकता है आपका दिमाग भी थोड़ा सा ऐसा लगे कि साला ये चल क्या रहा है ना? तो ये जो इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा इस वीडियो में, समझना और काफ़ी स्वाद लेके जो है इस वीडियो को देखना, मज़ा आएगा आपको भी, आई होप। क्योंकि वही बात है ना कहीं कंट्रोवर्सी या कहीं ना कहीं कुछ ऐसे दिक्कत होती है तो मज़ा तो आता है, सबको आता है ना? तो स्वाद लेके इस वीडियो को देखना, और अगर स्वाद ज़्यादा आ जाए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को शेयर भी कर लेना। ये बात तो खैर देखो हम यूट्यूबर्स की आदत होती है बोलना, क्योंकि इसी से जो है ऑडियंस ग्रो होती है। तो सीरियसली अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है? सबसे पहले देखो हम बात करेंगे पॉइंट ऑफ डिस्कशंस जो कि हमारे इस वीडियो के रहने वाले हैं। अपन बात करेंगे कि व्हाट द फक इज रियली गोइंग ऑन इन दिस इंडस्ट्री। ये काफ़ी बढ़िया टॉपिक होने वाला है, इसके बारे में डिटेल में अपन घुसेंगे। और बहुत सारे भाइयों का ये सवाल आ रहा था मेरे पास टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे कि भाई हमारे जो पैसे हैं, हमने जो डिफरेंट डिफरेंट फैंटेसी एप्लीकेशंस में डिपॉजिट किए हुए थे या विनिंग किए हुए थे, वो क्या वो सेफ़ हैं? क्या हम विड्रॉल कर लें, क्या हम नहीं करें? अगर बैन हट जाता है तो फिर विड्रॉल करने का सेंस नहीं है ना? तो बहुत सारे सवाल थे, इसलिए इस टॉपिक के ऊपर अपन सेपरेटली थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एंड देन फाइनली कुछ, जैसा कि मैंने आपको बताया, डिस्टर्बिंग चल रहा है मार्केट में, उसके बारे में भी आपको थोड़ी बहुत चीज़ें मैं बताऊंगा, उनको भी ध्यान से सुनना, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है? तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आखिरकार इस इंडस्ट्री में अभी तक क्या हुआ, क्योंकि अभी तक हमने इस इंडस्ट्री पे क्या हुआ, क्या अपडेट्स हुई, कोई भी वीडियो नहीं बनाया हमारे चैनल पे, आपको भी पता है। तो स्टार्टिंग से लेके अभी तक मैं सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर ही रहा था, और अब आप लोगों को बता देता हूँ आखिरकार डिटेल में हुआ क्या है। जल्दी जल्दी अपन कवर करते हैं। देखो यार, 21, 22, 23 ये 3 दिन अगस्त के रहे, 21, 22, 23 अगस्त। और इन 3 दिनों में हजारों करोड़ की जो इंडस्ट्री थी फैंटेसी स्पोर्ट्स की, उस पर बैन लगा दिया गया, उसको हटा ही दिया गया, उसको रिमूव कर दिया गया, तुरंत ऐसे चुटकी में खत्म कर दिया गया। ये बात देखो काफी सरप्राइजिंग रही, क्योंकि हजारों करोड़ की इंडस्ट्री है यार, है ना? ऐसे चुटकी में आप साफ कर देते हो तो वो सरप्राइजिंग लगेगी। वो ये जो चीज है, ये जो मूव था गवर्नमेंट का, ये नहीं तो देखो बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं उनको समझ में आया, नहीं जो यूजर्स हैं उनको समझ में आया, नहीं हम जैसे जो यूट्यूबर्स हैं उनको समझ में आया, किसी को समझ में नहीं आया, है ना? लेकिन एक काफ़ी बड़ा नाम है ट्रेडिंग इंडस्ट्री में,
राकेश झुनझुनवाला आप जानते हो, उनकी जो वाइफ है रेखा झुनझुनवाला, आई आई थिंक कि उनको समझ में आ गया, उन्होंने प्रेडिक्ट कर लिया या फिर क्या सीन था, क्योंकि उन्होंने 2 महीने पहले ही, अब ये वाला जो सीन था अपने लिए देखो अचानक हुआ कि 3 दिन में ये हजारों करोड़ की इंडस्ट्री गायब हो गई एंड ऑल है ना, सब सोचने में लग गए क्या हो गया क्या हो गया। लेकिन उन्होंने पता नहीं कैसे प्रिडिक्ट कर लिया था ये चीज 2 महीने पहले ही, क्योंकि 2 महीने पहले ही दोस्तों रेखा झुनझुनवाला ने, आपको पता भी होगा, गूगल पे आपको सारी रिपोर्ट्स मिल जाएंगी, नज़ारा टेक्नोलॉजीज जो कि एक कंपनी है जो कि स्पोर्ट्स और गेमिंग इंडस्ट्री में काम करती है, उसके अपने सारे जो शेयर थे वो बेच दिए थे, है ना। और आपको इंफॉर्मेशन होगी, जैसे ही ये खबर आनी स्टार्ट हुई थी उससे 1-2 दिन पहले ही 19 तारीख के समथिंग आई थिंक नज़ारा टेक्नोलॉजीज, आप जाके देखना शेयर मार्केट, उसके जो प्राइस थी वो एकदम से नीचे गिरी थी, आई थिंक कि 15-16% वो नीचे गिर गई थी, है ना। तो ये काफ़ी सरप्राइजिंग थी। अब डायरेक्टली तो कुछ बोल भी नहीं सकते, लेकिन हाँ समझने वाले समझते हैं क्या चीज़ चल रही है ये, है ना। अपने जैसे लोगों के लिए था ना वो, तो अचानक से हुआ चीज़, पता नहीं क्या हुआ, सबके लिए ऐसा नहीं होता। एनीवे कुछ ऐसा सा ब्लैंकेट बैन हुआ, है ना। सरकार ने बोला कि आरएमजी रियल मनी बेस्ड जो गेम होते हैं उन सब पे एक बार के लिए रोक लगा दो। इसमें जो स्किल बेस्ड गेमिंग थी फैंटेसी स्पोर्ट्स, उसको भी इंक्लूड कर लिया गया। और फैंटेसी स्पोर्ट्स को तो देखो यार सुप्रीम कोर्ट ने बोल रखा है स्किल बेस्ड है, लेकिन वह चलो उस टाइम के लिए बोल दिया, और सेंटर में ये डिसीजन ले दिया गया कि चलो ठप्पा बंद, ये सारा मामला हो गया, ठीक है। अब ये कई चीजें जो है थोड़ी सी खटकी, क्योंकि एक तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बोल रखा है स्किल बेस्ड गेम है, ऊपर से सेंटर का ये डिसीजन कैसा आ गया, ये तो स्टेट वाइज चलता है मामला, है ना। कि जैसे आपको भी पता है कई स्टेट इंडिया में ऐसे हैं जिन्होंने फैंटेसी स्पोर्ट्स पहले भी अलाउ नहीं कर रखे थे, है ना। तो वो स्टेट वाइज चलता है, स्टेट अपने जो है स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो अपने राज्य में लगा सकती है रोक, लेकिन सेंटर ने एकदम से कर दिया, तो वो चीजें जो है थोड़ी सी सही नहीं रही। तो ये हुआ 21, 22, 23 3 दिन में ये सारा मामला हो गया। लोकसभा में बिल पास हुआ, राज्यसभा में तुरंत पास हो गया, प्रेसिडेंट ने भी असेस कर दिया, बात ही खत्म। ऐसा लगता था, मतलब देखो जैसे ही लोकसभा में बिल पास हुआ ना, सबको, फैंटेसी इंडस्ट्री में भी, हम यूट्यूबर्स भी हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज भी हैं, सबको लगा था कि जैसे इंडिया में जैसे चीज़ें चलती है वैसे ही चलेंगे आराम से। अभी राज्यसभा में जाएगा बिल, वहाँ से पास होगा, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, है ना, महीना 1.5 महीना लगेगा इस चीज़ में। लेकिन ऐसा कुछ ही नहीं हुआ, चुटकियों में जो है काम कर दिया गया, या तो वर्ल्ड रिकॉर्ड ही था कि हाँ भाई तुरंत ही मामला सेट कर दिया गया। तो काफ़ी ऐसे वो कहते हैं ना कि डाउटफुल चीज़ें हुई इस चीज़ में, है ना। उसके बाद दोस्तों 21, 22, 23 अगस्त को ये हुआ, सब सोचते रह गए कि आखिर क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। 25 अगस्त को हर्ष जैन जो कि ड्रीम इलेवन के अपने मालिक हैं, जो फाउंडर हैं, उनका स्टेटमेंट आया। अब सबको क्या थी कि 21, 22, 23 अगस्त को ये हो गया, 24 अगस्त को सब ये उम्मीद लगा के बैठे थे कि भाई ये अचानक से ऐसा कुछ ही नहीं हो सकता, और ऐसे हजारों करोड़ की इंडस्ट्री एकदम से बंद नहीं हो सकती, बहुत सारी चीजें हैं अनलॉफुल, ये चीजें लग रही हैं। तो ड्रीम इलेवन जो इस इंडस्ट्री का सबसे पुराना खिलाड़ी है, सबसे बड़ा खिलाड़ी है, वो इस डिसीजन को चैलेंज करेगा, सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, और जो है चीजें वापस नॉर्मल हो जाएंगी, ऐसा सबको लग रहा था, पूरा भरोसा ही था, है ना। लेकिन 25 अगस्त को हर्ष जैन जी का स्टेटमेंट आता है कि भाई नहीं, हम तो देखो सरकार की जो है काफी इज्जत करते हैं, और हम तो जो है सरकार के हिसाब से चलेंगे, सरकार ने बोला बंद मतलब बंद, और जो है अब हम तो जो है इस डिसीजन को चैलेंज नहीं करेंगे। अब ये चीज भी जो है काफी सरप्राइजिंग थी, क्योंकि आप खुद सोचो ड्रीम इलेवन कितनी बड़ी चीज है, कितने करोड़ों की इंडस्ट्री है वो, ठीक है। अपने इंडियन टीम के जो है स्पॉन्सर थे, ऐसे जर्सी पे सामने लिखा हुआ आता था ड्रीम इलेवन, बहुत बड़ी चीज है ड्रीम इलेवन, राइट। लेकिन वो भी गवर्नमेंट के डिसीजन को चैलेंज नहीं कर रही, क्यों नहीं कर रही? क्या उनको गवर्नमेंट की इतनी इज्जत करनी है? घंटा फर्क नहीं पड़ता कंपनियों को, ऐसा फर्क नहीं पड़ता कि गवर्नमेंट, भाई क्या है, गवर्नमेंट अगर कुछ गलत ला रही है, मेरे को नुकसान हो रहा है, मैं चैलेंज करूंगा। लेकिन ये नहीं किया इन्होंने चैलेंज, और इन्होंने 2 दिन के अंदर, जैसे ही वो बैन की स्टेटमेंट आई, 1-2 दिन के अंदर स्टेटमेंट हर्ष जैन की आ गई कि भाई हम तो नहीं कर रहे चैलेंज। तो ये भी काफी सरप्राइजिंग था। अब ये क्यों था, ये भी वही बात है, अपन सिर्फ गेस ही कर सकते हैं कि भाई वो थोड़ा सा डर था, या फिर कुछ कुछ भी था, मतलब पीछे इनका जो भी था। लेकिन उस वजह से ही मान लो कि हर्ष जैन ने ये स्टेटमेंट दे दी, और भाई हम तो नहीं करेंगे। और उसके बाद अगर अपन डिस्कस करें कि भाई अब ड्रीम इलेवन का क्या होगा, तो देखो आप सबको पता है ड्रीम इलेवन ने फ्री कॉन्टेस्ट चालू कर दिए हैं
फ्री में प्राइजेस दे रहे हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट वो बस यूजर से पैसा नहीं ले सकते, बाकी दे सकते हैं आराम से, तो प्राइजेस वगैरह दे रहे हैं। और ड्रीम इलेवन कमाएगा कैसे, तो आपको पता होगा, ड्रीम इलेवन आप एप्लीकेशन खोलो, अब एड आना स्टार्ट हो चुके हैं, ब्लिंकिट के आते हैं, कभी किस चीज़ के एड आ रहे हैं, है ना। तो एड से जो है ड्रीम इलेवन अपना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, उसके पास यूजर बेस काफ़ी बड़ा है ना। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं फिलहाल में। यहाँ तक अपन पहुंच गए 25 अगस्त तक। फिर हमने सोचा कि हम जो यूट्यूबर्स वगैरह भी हैं, कंपनीज वगैरह भी, हम सोच रहे थे कि भाई बात, चलो कोई बात नहीं, जो दादाजी हैं इस इंडस्ट्री के, ड्रीम इलेवन, वो तो कहीं नहीं जा रहे। उन्होंने तो बोल दिया कि भाई सरकार का सपोर्ट करेंगे, लेकिन बाकी सारी कंपनियां, बहुत कंपनियां हैं आपको पता है, तो वो तो जाएंगी। लेकिन 26 अगस्त को दोपहर तक ही गेम्स क्राफ्ट का भी डिसीजन आ गया कि भाई हम भी कहीं नहीं जा रहे, हम भी सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें भी काफ़ी सरप्राइजिंग लगी। गेम्स क्राफ्ट भी एक काफ़ी बड़ी जो है वो है कंपनी, आपको पता है इसके अंडर आती हैं बहुत सारी कंपनीज आती हैं, गेम्जी वगैरह इसी के अंडर थी, है ना। तो ये भी काफ़ी सरप्राइजिंग था, इतनी बड़ी जो इंडस्ट्री है वो बैकआउट हो रही है। लेकिन फिर भी उम्मीद बना के रखी गई। लेकिन हाँ, इंडस्ट्री के जब दो दिग्गज खिलाड़ी बाहर हो जाते हैं तो जो उम्मीद है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, ठीक है। फिर 28 अगस्त को एक पॉजिटिव न्यूज आई हम सबके पास कि हाँ भाई डिसीजन को चैलेंज किया जाएगा। कर्नाटका हाई कोर्ट में डिसीजन को चैलेंज कर दिया था A23 ने, है ना। A23 आपको पता है गेमिंग जो कंपनी है, और भी एक दो थी कंपनियां, लेकिन जो मेजरली A23 ने जो है वो स्टेप लिया था, और कर्नाटका हाई कोर्ट में जो है डिसीजन को चैलेंज किया गया। उसके बाद 30 अगस्त को जो है उस डिसीजन की सुनवाई थी, तो 30 अगस्त का फिर वेट किया गया कि भाई क्या होगा 30 अगस्त को। अब बात यह है कि यार अगर कोर्ट को ऐसा लगता कि भाई ये तो फालतू में डिसीजन चैलेंज कर रहे हैं, कोई सेंस ही नहीं है, तो ये वो वहीं पर जो है केस को खारिज कर देते, बात खत्म कर देते, ऐसा होता। लेकिन कोर्ट ने वो चीज़ सुनी, और कोर्ट अभी नेक्स्ट डेट दे चुकी है 8 तारीख की। 8 तारीख को वापस इस चीज़ पे सुनवाई होगी। मतलब देखो प्रक्रिया चल रही है, पूरी तरीके से अभी फैंटेसी बैन नहीं हुआ है, और वापस आने की भी काफ़ी अच्छी खासी तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ संभावना है। 30-40% ऐसा हो सकता है कि कुछ रेगुलेटरीज के साथ, कुछ नए नियम कानून के साथ फैंटेसी वापस आ सके, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव कुछ हुआ है। इन्होंने चैलेंज किया डिसीजन हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने केस खारिज नहीं किया, आगे बढ़ाया, तो थोड़ा सा सोचा जाएगा इस चीज के ऊपर, है ना। क्योंकि देखो अपने को भी स्टार्टिंग में यहाँ पर ऐसे ही लगा था कि यार ये अचानक से ऐसे कैसे हो गया। एक तो स्टेट ज्यूरिसडिक्शन होती है कि हाँ भाई बैन लगाना है आप लगाओ, सेंटर से कैसे एकदम से ये ऐसे काम हो गया, ब्लैंकेट बैन कैसे लगा दिया, स्किल बेस्ड गेमिंग है, फैंटेसी स्पोर्ट्स है ना, तो काफी सारे सवाल उठते थे। तो वो सारी चीजें थी। उसके अलावा दोस्तों 1 सितंबर को भी अभी गवर्नमेंट ने जो ये ऑपरेटर्स हैं जो गेम ऑपरेट करते हैं, कैसे बताऊं आप लोगों को, जो ये स्किल बेस्ड गेमिंग के ऑपरेटर्स थे ना, उनके साथ मीटिंग की थी, आप लोगों को पता भी होगा। लेकिन इस मीटिंग के बारे में कुछ ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसका कुछ खास वो निकला नहीं है ना निष्कर्ष। गवर्नमेंट जहाँ तक खबर आई वैसे ही उन्होंने बोला कि हम तो भाई देखो ई स्पोर्ट्स को और जो सोशल गेम्स होते हैं लाइक लूडो वगैरह है ना, उनको जो है प्रोत्साहित करेंगे, और बाकी फैंटेसी स्पोर्ट्स के ऊपर ज़्यादा कुछ खास डिस्कशन नहीं हुआ उस मीटिंग में, है ना। तो उस मीटिंग का जो है कुछ खास निष्कर्ष नहीं निकला, और बाकी जो नेक्स्ट अपडेट अपने को मिलेगी वो मोस्ट प्रोबेबली 8 तारीख को मिलेगी, एक हफ्ते बाद। उस टाइम पे भी मैं आपको अपडेट दूंगा। और बाकी अगर अपने पास बीच में कोई अपडेट आती है, आपको इंस्टेंट अपडेट चाहिए, तो आप आराम से जो है हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रख सकते हो, एकदम फ्री है। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लेना, वहाँ पर भी आपको स्टोरीज में सारी अपडेट मैं दे दिया करूँगा। इंस्टाग्राम की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। और अब अपन बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट अपने टॉपिक के बारे में, जो कि है आपके पैसों के बारे में। तो भाई क्या आपके पैसे सेफ है? देखो मैं तो बोलूंगा चाहे फैंटेसी बैन न हो, चाहे से अनबैन हो जाए, जो भी है, लेकिन आप लोग एक बार के लिए अपने पैसे विड्रॉल कर लो। ऐसा नहीं है कि आपके पैसे कहीं भाग रहे हैं, लेकिन देखो एप्लीकेशंस जो है नोटिस दे देते हैं, नोटिफिकेशन दे देते हैं। लाइक आपको पता होगा रियल 11, अगर आप में से कोई खेलता है रियल 11 पे, तो उन्होंने ऑलरेडी नोटिफिकेशन दे रखा है कि भाई 2 सितंबर से पहले अपने पैसे विड्रॉल कर लो, है ना। तो जब कंपनी बोल रही है कि विड्रॉल कर लो तो कर लो, मैं तो बोलता हूँ एक बार के लिए, है ना। और एप्लीकेशंस खोल खोल के देखते रहा करो। जिस भी एप्लीकेशन पे आपने डिपॉजिट कर रखा है ना, जिस भी एप्लीकेशन पे आपके विनिंग सेक्शन में पैसा है, जिस भी एप्लीकेशन पे आप खेलते थे, वो एप्लीकेशन आप हर 1-2 दिन में ओपन करके देखा करो। एकदम ओपन करोगे फ्रंट पेज पे ही जो है आप लोगों के वो पोस्टर मारेगा कि हाँ भाई इस तारीख से पहले आप विड्रॉल कर लो। अगर पोस्टर नहीं मार रहा है, इसका मतलब है कि जो एप्लीकेशन है वो अभी भी फंड मैनेज कर रहा है, और कुछ दिनों में वो आपको नोटिफाई कर देगा, है ना।
लेकिन हाँ, जैसे ही आपको नोटिफिकेशन आ जाए, जैसे ही आपको या फिर अभी भी आपको विड्रॉल करना हो, आप विड्रॉल कर लेना। पैसे आपके बिल्कुल सेफ हैं, पैसों में आपके एक पैसे का भी झोल नहीं किया जाएगा, ये तो कंफर्म आप मान के चलो, ठीक है। और अब फाइनली अपन बात करते हैं कुछ डिस्टर्बिंग न्यूज़ के बारे में। तो देखो यार, डिस्टर्बिंग मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास भी क्या है कि टेलीग्राम पे आपको पता है मैंने अपना कॉन्टैक्ट दे रखा है सबको, किसी को भी कोई मैसेज करना होता कर लेते हैं। तो वहाँ पर आ रखा था एक भाई का मैसेज, एक भाई का तो आ रखा था कि भाई यार फैंटेसी तो फिलहाल में बैन हो चुकी है, तो आप कलर ट्रेडिंग के बारे में हमें थोड़ा सा बता दो, वहाँ पर हम थोड़े से अर्निंग वगैरह कर लें, साइड इनकम वगैरह कर लें। एक भाई का मैसेज आ रखा था कि भाई जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया, एक भाई का मैसेज आ रहा था कि भाई यार मेरा तो बैंक अकाउंट ही फ्रीज हो गया, ये क्या मैटर चल रहा है, और भाई यार मैं इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे खेल लूँ क्या, या फिर इस पर्टिकुलर वेबसाइट की मेरे को कुछ टिप्स दे दो। ये बहुत सारे मैसेजेस आ रखे थे। देखो मैं आपको एक बात बताऊँ, रहने दो मेरे भाई, एक बार के लिए थोड़े दिनों के लिए शांत बैठ जाओ। अभी ऐसे मान लो कि आप किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके खेल लोगे, है ना, वहां पर मान लो कि आपने कुछ पैसे लगाए, आपने कुछ पैसे जीत भी लिए, लेकिन आप अगर उनको विड्रॉल करोगे अपने बैंक अकाउंट में ही करोगे, और तो कहाँ करोगे, और बैंक अकाउंट में करोगे तो थोड़े बहुत चांस है कि आपका बैंक अकाउंट फ्रीज किया जा सकता है इंस्टेंटली, और आपसे जवाब मांगा जाएगा कि भाई ये पैसा तुम्हारे अकाउंट में आया कहाँ से, और उस चीज़ का आप कोई भी जवाब नहीं दे पाओगे क्योंकि वो पैसा एक तरीके से लीगल नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखो, फालतू में किसी भी एरी गेरी वेबसाइट पे जाके मत खेलो। एक दो भाइयों का मेरे को मैसेज ये भी आया था कि भाई यार मैं नाम नहीं ले सकता वापस, लेकिन ये बड़ा यूट्यूबर या फिर ये बड़ा टेलीग्राम चैनल वाला जो है इस पर्टिकुलर वेबसाइट का प्रमोशन कर रहा है, मैं इस वेबसाइट पे जाके खेल लूँ क्या, ये खुद भी खेल रहा है। एक बात बता दूँ आपको, मैं वापस बोल रहा हूँ, देखो मैं ओपनली सारी चीज़ें नहीं बोलूँगा, नाम वगैरह किसी का भी मैं नहीं लूँगा, नहीं ले सकता, आपको भी पता है यार मेरी भी कुछ बाउंडेशंस हैं, लेकिन चीज़ें समझना। जो लोग मैक्सिमम का बात कर रहा हूँ, जो भी लोग ऐसे उल्टी सीधी वेबसाइट्स का प्रमोशन कर रहे हैं इस टाइम पे, बेटिंग वेबसाइट्स का प्रमोशन कर रहे हैं इस टाइम पे, बात ये कि आप तो चले जाओगे, आप खेल लोगे। वो अगर बोल रहा है बंदा कि मैं भी खेल रहा हूँ या फिर कुछ भी है, पहली बात तो वो नहीं खेल रहा है, दूसरी बात वो अगर खेल रहा है तो वो इंडिया में नहीं है, मैं आपको पहले ही ओपनली बता देता हूँ, है ना, क्योंकि इंडिया में ये सब नहीं हो सकता, वो बाहर से फिर चीज़ें ऑपरेट कर रहा है। और आप सोचोगे कि यार ये तो, इसको तो मैं जो है, इस यूट्यूबर को तो मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ, या इस टेलीग्राम वाले को तो मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ, ये तो यहीं का है, यहीं रहता है, यहीं रहता है, वो नहीं है। आप डेली लाइफ नहीं जानते लोगों की, समझ जाओ बातें, बस इतनी समझ जाओ, है ना। उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप जाके कुछ एरी गेरी वेबसाइट पे खेलोगे, आप धड़ लिए जाओगे फालतू में गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट का कुछ नहीं बिगड़ेगा, गवर्नमेंट अपना फायदा देख लेगी, उस पर्टिकुलर प्रमोटर का कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो अपना फायदा देख लेगा, और न ही जो है बड़ी बड़ी कंपनी जिस पे आप खेल रहे हो, जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो आपको मुंह भी नहीं लगाएंगी, है ना। तो थोड़े समझदार बनो, सतर्क रहो, फालतू में हर जगह जाके अपने पैसों के साथ मत खेलो, फालतू में जो है वाट लग जाएगी, ऐसी तैसी हो जाएगी, क्या ही सेंस है उस चीज़ का, है ना। अब ये तो देखो मैं आप लोगों को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी जो है नए रूल्स आए हैं, नए कानून आए हैं, अब चलो अपन जैसे जो आम लोग हैं वो तो मान लेते हैं कानूनों को, लेकिन पता नहीं बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को फर्क नहीं पड़ता, नेता लोगों को फर्क नहीं पड़ता या क्या है, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि रूल आने के बाद जो है चीज़ें बैन हो गई या फिर चीज़ें चल नहीं रही, बल्कि आपको पता है जैसे ही फैंटेसी स्पोर्ट्स बैन हुई, जो कि एक तरीके से लीगल थी, पहले स्किल बेस्ड गेमिंग के नाम से जानी जाती थी, जैसे ही वो चीज़ के ऊपर बैन लगा, वैसे ही बेटिंग वेबसाइट्स वगैरह और जो इलीगल ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनका प्रमोशन ज़्यादा हो गया है ना। ये धड़ल्ले से अब प्रमोट हो रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग के पेज पे भी कुछ चीज़ दिखाई थी फोटो में, है ना। तो वो सब चीज़ें हैं, और थोड़ा सा संभल जाओ, मैं तो आपको यही बोलूँगा, अभी लालच के बस में मत आना, किसी के पीछे मत भागना, है ना, चीज़ें समझो। और मेरे को तो ये चीज़ समझ नहीं आती कि साला जो है ये जब रूल लाया गया कि हाँ चलो स्किल बेस्ड जो गेम है फैंटेसी स्पोर्ट्स इसको भी बैन करो, इस टाइम पे गवर्नमेंट के दिमाग में ये चीज़ नहीं आई क्या कि यार जब इसको बैन कर देंगे तो यहाँ की जो ऑडियंस है वो कुछ ना और कुछ ढूंढेगी, और फिर जो है बेटिंग वाले अपना काम करेंगे, बेटिंग प्रमोशन होगा। ओबियसली यार देखो गवर्नमेंट है, बेवकूफ़ थोड़ी ही है, मतलब है थोड़ी बहुत, लेकिन उतनी भी नहीं है कि उनके दिमाग में ये चीज़ आई नहीं होगी कि बेटिंग ज़्यादा हो जाएगी, है ना। लेकिन अब पता नहीं भाई क्या ही चल रहा है। अब देखो मेरे पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग इस चीज़ का प्रमोशन कर रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर बड़े यूट्यूबर्स वगैरह भी,
तो उनके बारे में भी मैं आपको बता सकता हूँ, है ना। लेकिन मैं जो है इतना कुछ ज़्यादा ओपनली भी नहीं बोल सकता, मेरे पास बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। सही बात बताऊँ तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी कुछ बोल सकता हूँ मैं, कुछ लोगों के अगेंस्ट भी बोल सकता हूँ, लेकिन सही बात बताऊँ तो ओपनली ऐसे नहीं बोल सकता, क्योंकि इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है ना, वो एक सिर्फ नाम की चीज़ है। सही आपको भी पता है ये बात, है ना। ज़्यादा बोलूँगा फ्रीडम ऑफ स्पीच कुछ ही नहीं होती, फालतू में घसीट लिया जाऊंगा किसी ना किसी मैटर में, और कोई सेंस नहीं निकलेगा फालतू में, है ना। आपको पता लगेगा देवांशु भाई के तो लग गए, तो वो खबर ही आएगी फिर। तो इसलिए फिर ज़्यादा इन मैटरों में नहीं फंसना। और वैसे भी आजकल तो वो आपको पता ही है, ट्रेंड चल रहा है, कुछ भी छोटा मोटा मैटर होता है किसी न किसी यूट्यूबर को पटक के नहीं पकड़ के उस पर केस कर दिया जाता है ना। तो समय खराब चलता है तो यूट्यूबर के ही लगते हैं सबसे पहले। एनीवे, ज़्यादा जो है इस चीज़ के ऊपर नहीं करेंगे। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आई होप कि आपको समझ में आ गई होंगी। बाकी हाँ, आप लोग कमेंट आराम से धड़ल्ले से कर सकते हो, मैं जो चीज़ें नहीं बोल पा रहा वीडियो में वो भी आप कमेंट करके बोल सकते हो, ताकि बाकी सबको समझ में आए, क्योंकि कमेंट करता के ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो करना धड़ल्ले से कमेंट, आराम से ओपन होके कमेंट करो। जो चीज़ें मैं बोलना चाह रहा हूँ जिसको समझ में आ गई हो वो कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि बाकी सबको समझ में आए। और बाकी मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ अगली अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे अपन एक्टिव रहेंगे, दोनों जगह जो है आप ज्वाइन करके रेडी रहना। और वीडियो पसंद आया हो लाइक करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, अपना ध्यान रखिएगा।